आपको हो सकता है 50 लाख से लेकर 1 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान अगर आप इन्वेस्ट करते हो गलत म्यूचुअल फंड में। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जानना है कि लंबी अवधि के समय में ज़्यादा पैसे कैसे बनाएं और सही म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अब इसके पहले कि हम वो फंड सेलेक्ट करें, हम ये भी समझ लेते हैं कि मैंने ये जो आपको बात बोली कि आपको 50 लाख से लेकर 1 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हो सकता है, वो कैसे, ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको ये नुकसान हो सकता है। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ एक एसआईपी के एग्जाम्पल के साथ। अब अगर आप देखें, अगर आपकी 10,000 की मंथली एसआईपी है और आपने एक ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है जिसकी रेट ऑफ रिटर्न 12% है और आपने 20 साल तक इन्वेस्ट किया है, तो आपकी टोटल वैल्यू ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास होगी। अब काफ़ी सारे लोग मंथली एसआईपी मेंटेन करते हैं, लंबी समय के लिए भी मेंटेन करते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि बेस्ट फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका जो रेट ऑफ रिटर्न पर एनम है वो डिफर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 12% है, जो कि एक एवरेज रिटर्न है मिड कैप या स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में, अगर आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया होता सही तरीके से, तो उसका रिटर्न 15% होता। और आप देखिए नीचे ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 करोड़ से वो अब बढ़ के हो गई है 1.5 करोड़। तो यहाँ पे अगर आपने सही फंड सेलेक्ट किया होता और आपकी रेट ऑफ रिटर्न 15% होती, तो आपको 50 लाख का फायदा होता। अब वही मान लीजिए कि आपका मंथली एसआईपी 25,000 है और रेट ऑफ रिटर्न 12% है, टाइम पीरियड फिर से 20 साल ही है, तो आपकी टोटल वैल्यू बनती है यहाँ नीचे 2.5 करोड़ के आसपास। लेकिन अब वही सेम बात है कि आपका जो 12% रिटर्न है वो एक एवरेज रिटर्न है 20 साल के पीरियड के अंदर। और अगर आपने थोड़ी मेहनत करके एक अच्छा फंड चुना होता, अच्छे से प्रोसेस को समझा होता, सही पैरामीटर्स को देखा होता, तो आपको 15% का वो रिटर्न मिलता। और ये देखिए, ये वैल्यू 2.5 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 3.8, ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास हो गई है। तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान होता दोस्तों, अगर आपने सही फंड नहीं सेलेक्ट किया होता। तो आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक लाइव एग्जाम्पल के साथ स्मॉल कैप कैटेगरी में देखेंगे कि अच्छा फंड कैसे सेलेक्ट करते हैं, जो कि लंबी अवधि के जो समय होंगे उसके अंदर आपको कंपाउंड करके आपका पैसा बहुत ज़्यादा करके देगा। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है, आज तो मैं आपको फंड सेलेक्ट करके दिखाऊंगा, बट वो फंड सेलेक्ट करने में क्या प्रोसेस होती है, कौन से आंकड़ों को देखने चाहिए, कौन से नंबर्स को देखना चाहिए, उसको मैंने डिटेल में समझाया है। तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आइकन आएगा, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर आप थ्योरेटिकल समझ पाएंगे सारे डिटेल्स कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, सही म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ईटी मनी म्यूचुअल फंड कंपैरिजन, और यहाँ से इस वेबसाइट को हम लोग खोल लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 2 फंड्स एडेड हैं। मैं इस कैटेगरी के फंड्स में कंपैरिजन नहीं करूँगा, मैं स्मॉल कैप कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ कंपैरिजन पर्पसेस के लिए। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड यहाँ पे ऐड करके बाकी के जो 2 फंड्स हैं इनको हम यहाँ से हटा देंगे और फिर ऐड करेंगे HDFC स्मॉल कैप, ऐड करेंगे क्वांट स्मॉल कैप और ऐड करेंगे एडलवाइस स्मॉल कैप। तो दोस्तों, ये चारों फंड हमारे सामने आ गए हैं। पहली चीज देखेंगे, जो पैरामीटर हमने सीखा था, जो कि था कि फंड का AUM और फंड का एज क्या है। एक्सिस, HDFC और क्वांट सब के सब 10 साल के आसपास है। एडलवाइस लेकिन सिर्फ 4 साल 5 महीने का फंड है। AUM भी काफी छोटा है, तो जैसे जैसे AUM ग्रो करेगा उसकी कंसिस्टेंसी उतनी रहेगी नहीं रहेगी,
इस पे अभी थोड़ा डाउट है, आई वोंट से बहुत ज़्यादा डाउट है, बट थोड़ा है। तो इसको अब मैं इस फंड को यहाँ से फिल्टर आउट कर दूंगा कंपैरिजन पर्पसेस के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी और देखनी है। तो एडलवाइस फंड यहाँ से चला गया है। अब आप देखते हैं रिटर्न्स। अगर 3 साल के रिटर्न्स देखें तो एक्सिस ने 39% का रिटर्न दिया है, HDFC ने 44% ऑलमोस्ट का रिटर्न दिया है, और क्वांट ने तो ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न दिया है। तो क्वांट ने 3 साल में तो अपने सारे बेंचमार्क्स को बीट कर दिया है। लेकिन अगर आप 5 साल के रिटर्न्स देखें तो HDFC जिसने 3 साल में आउट परफॉर्म किया है, 1 साल में आउट परफॉर्म किया है, 5 साल में उन्होंने आउट परफॉर्म नहीं किया है। मतलब एक्सिस के कंपैरिजन में वो ऑलमोस्ट 6% से ज़्यादा एवरी ईयर उनका रिटर्न कम है। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी एक डाउनसाइड है, एक नेगेटिव है। और साथ ही साथ इनका रिटर्न जो हमने देखा है, इनका आप एक्सपेंस रेशियो भी देख लीजिए। अब एक्सपेंस रेशियो एक्सिस का सबसे कम है, क्वांट का थोड़ा उससे ज़्यादा है, और HDFC का सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो फंड का 5 साल का रिटर्न है वो सबसे कम है, और जो इनका एक्सपेंस रेशियो है TER वो सबसे ज़्यादा है। तो दोनों ही चीज़ जो हमको चाहिए उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही हैं। इसलिए मेरे हिसाब से HDFC स्मॉल कैप फंड कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं है। और अगर आप देखेंगे ET मनी ने भी इसको एक रैंक दिया है अपने एल्गोरिदम के हिसाब से। तो जो 14 म्यूचुअल फंड ET मनी ने रैंक किए हैं इस कैटेगरी में, उसमें इनको 11वां रैंक मिला है, तो काफ़ी नीचे की तरफ है। तो इसको यहाँ से हम लोग अब फिल्टर आउट कर देंगे। अब एक्सिस और क्वांट की बात करते हैं। फंड की एज दोनों की सही है, लेकिन AUM का डिफरेंस देखिए। AUM का डिफरेंस ऑलमोस्ट 3x है। मतलब एक्सिस 3 गुना बड़ा है क्वांट के कंपैरिजन में। और उनकी 5 साल के जो रिटर्न्स है ऑफकोर्स 24% है, क्वांट के 27 है, 3% कम है, बट AUM भी बहुत बड़ा है। तो मुझे नहीं पता कि क्वांट का जब AUM 13,000 करोड़ 14,000 करोड़ होगा, क्या वो कंसिस्टेंटली ये 27% का रिटर्न दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने बोला, आपका फंड जितना बड़ा होता जाता है, आपका पोटेंशियल टू गिव रिटर्न, क्योंकि आप उतना ज़्यादा टर्नओवर नहीं कर पाते हो, उतनी आसानी से खरीदना और बेचना नहीं कर पाते हो, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मुझे एक्सिस थोड़ा बेटर लग रहा है, क्योंकि फंड साइज 3x है लेकिन रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं। दूसरा पॉइंट बीटा पे आते हैं। बीटा हमने जो बात की थी, बीटा होता है कि एक म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है। अगर आप यहाँ देखिए तो एक्सिस बहुत कम वॉलेटाइल है, 0.6 है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में, और क्वांट 0.96 है। तो यहाँ पे दूसरी बात जो मेरे हिसाब से मुझे अच्छी लगती है एक्सिस स्मॉल कैप के बारे में, कि वो बहुत ही एक स्टेबल फंड है अपनी कैटेगरी में। उतना आपको वॉलेटाइल नहीं दिखेगा, उतना उतार चढ़ाव नहीं दिखेगा इवन इन स्मॉल कैप। तो ये एक काफ़ी अच्छा फैक्टर है एक्सिस स्मॉल कैप में। और तीसरा जो मैंने बताया था दोस्तों आपको, इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो हमने पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, मेरे हिसाब से एक्सिस स्मॉल कैप इज कमिंग आउट टू बी अ बेटर फंड। ये अच्छा फंड मुझे लग रहा है कंपैरिजन में जो भी फंड हमने इवैल्यूएट किए हैं। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और ये नॉलेज से आपको फ़ायदा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके दोस्तों में कहीं ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू बने रहने के लिए।